हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। आज सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को जानने की कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट, काम जो अभी चल रहा है। काम जो अभी चल रहा है यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यह काम अभी चल रहा है। तो द वर्क दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, काम जो बोलने के समय में चल रहा है तो उस काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखते हैं। तो काम जो अभी चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग यू, काम जो इन दिनों चल रहा है। काम जो इन दिनों चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप पहले अंग्रेजी नहीं बोलते थे, अभी वीडियो देख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं और आपने बोलना चालू कर दिया है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि ही इज स्पीकिंग नाउअडेज, आजकल वह बोल रहा है। मतलब पहले नहीं बोलता था लेकिन आज बोल रहा है। तो जो काम इन दिनों चल रहा है उसका भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखेंगे। काम जो भविष्य में होने जा रहा है, यानी वह काम जो भविष्य में होने जा रहा है। तो होने जा रहा है मतलब काम होगा भविष्य में, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखेंगे। कैसे? मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अभी पढ़ाई चालू नहीं है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो पढ़ाने जा रहा हूं का मतलब होता है कि भविष्य में काम होगा। आई एम गोइंग टू टीच। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो उसका दिल्ली जाने का काम अगले सप्ताह होगा, लेकिन उसको भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखते हैं। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और चौथा कॉन्सेप्ट है काम जो टेम्पोररी चल रहा है, यानी वह काम जो टेम्पोररी चलता है, परमानेंट नहीं है। जैसे ही इज सिटिंग देयर, वह वहां बैठा है। आई एम बास्किंग इन द सन, मैं धूप में खड़ा हूं या धूप लगा रहा हूं। जैसे ठंडे का समय होता है, अब ठंडे के मौसम में लोग करते क्या है, धूप में खड़े हो जाते हैं धूप का आनंद लेने के लिए। तो वैसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि आई एम बास्किंग इन द सन, ही इज बास्किंग इन द सन, दे आर बास्किंग इन द सन। इसका मतलब कि हम लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। तो ये टेम्पोररी है, दे आर बास्किंग इन द सन, वे लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। तो ये टेम्पोररी है, कुछ समय धूप में खड़े हैं फिर वहां से हट जाएंगे। तो जो काम टेम्पोररी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखेंगे। तो हमारा 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिला। पहला कॉन्सेप्ट है काम जो अभी चल रहा है, यानी वह काम जो अभी चल रहा है। काम जो इन दिनों चल रहा है, जो इन दिनों काम चल रहा है। काम जो भविष्य में होने जा रहा है और काम जो टेम्पोररी चल रहा है। तो अगर 4 कॉन्सेप्ट ऐसा है तो इसको आप मान के चलिए कि ये चारों को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखेंगे। और उसका ट्रांसलेशन हो या बोलना हो, तो जो भी हो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बोलेंगे। अब आता है अनुभूति, आधिपत्य, भावनाओं, मस्तिष्क की क्रियाओं और अन्य कुछ क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगता। इन क्रियाओं में आईएनजी लगता ही नहीं है। अब आईएनजी नहीं लगता है तो उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे आई सी यू, मैं आपको देखता हूं, लेकिन इसका सेंस ऐसा भी होगा कि मैं आपको देख रहा हूं।
आप लिखेंगे आई सी यू, लेकिन इसका सेंस होगा कि मैं देख रहा हूँ या मैं देखता हूँ, दोनों ही सेंस आएंगे। लेकिन आप इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि ग्रामेटिकल रूल ये बोलता है कि अगर अनुभूति है, अनुभूति किसको बोलते हैं? अनुभूति जो हम अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं। जैसे आँख है तो देखने का काम होगा ही, कान है तो सुनने का काम होगा ही, त्वचा है तो स्पर्श का काम होगा ही। किसी वस्तु को गर्म हो, अगर स्पर्श करते हैं तो तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं यह गर्म है। तो इस तरह से हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, इनसे जो रिलेटेड वर्क है, उससे जो अनुभूति होती है या ज्ञान होता है, हम उसको अनुभूति बोलते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जैसे सी है, हियर है, टेस्ट है, जिह्वा है, तो हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसका स्वाद मिलेगा ही। तो आई एम टेस्टिंग नहीं होगा, आई टेस्ट होगा। अगर कोई लिखता है कि आई एम टेस्टिंग, तो आप समझिए कि वह गलत कर रहा है। आधिपत्य है, आधिपत्य का मतलब होता है अधिकार, जिसको पॉसेस भी कहते हुए। तो इसमें है कंटेन है, बिलोंग है, ओन है। जैसे अगर हम ओन शब्द को लें और ऐसे बात करें कि दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन कार, यह मेरी अपनी गाड़ी है, तो दिस इज माई ओनिंग बोलता है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? कि इसमें आईएनजी होता ही नहीं है। तो ये कंटेन है, बिलोंग है, ओन है, ये आधिपत्य से संबंधित शब्द है, लेकिन इनमें आईएनजी नहीं होता। भावनाओं जिसमें जुड़ी होती है, तो भावनाओं से जुड़े होने वाले वाक्य कौन से हैं या शब्द कौन से हैं? जैसे लव है, हैट है, होप है। अब भावना कहाँ से उपज होते हैं? भावनाओं का उपज हमारे दिल से होता है। तो हमने कहा कि आई एम लविंग यू, तो आई एम लविंग यू का मतलब क्या होता है? कि मैं प्यार कर रहा हूं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। आपने सुना होगा अब तक यही कि आई लव यू, तो इसका सेंस दो निकलता है। एक तो मैं आपको प्यार करता हूं, और दूसरा ये कि मैं प्यार कर रहा हूं। सेंस दो है, लेकिन लिखने के समय हम आई लव यू ही लिखेंगे, आई एम लविंग यू नहीं लिखेंगे। हैट है घृणा करना, हैट का मतलब होता है घृणा करना। तो अगर घृणा करने की बात आती है तो भी हम क्या करेंगे? आई एम हैटिंग नहीं लिखेंगे, यू आर हैटिंग नहीं लिखेंगे, दे आर हैटिंग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दे हैट यू ऐसा लिख सकते हैं, वे आपसे घृणा करते हैं। सेंस रहेगा कि कंटिन्यूअस है। ये लिखने वाले और समझने वाले दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं होता है। होप है, आई होप, मैं आशा करता हूं, आई एम होपिंग, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अब है मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित, जो हमारे मस्तिष्क से होती है। जैसे कि थिंक है, सोचना दिमाग में होता है। नो, जानना दिमाग से होता है। नोटिस, ध्यान देना, ये सब दिमाग से होता है। तो जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड क्रियाएं हैं, उसके लिए हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई बोलता है आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, तो यह गलत है। यहाँ होगा आई थिंक। आई नो, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, लेकिन आई एम नोइंग यू, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो थिंक है, नो है, नोटिस है। इसके अलावा अन्य और भी शब्द है, जैसे बीकॉम है, केयर है, कॉस्ट है। इन सब में आईएनजी नहीं होता। इसलिए इसको आप खास ध्यान दें कि नियम के खिलाफ जो जाने वाले रूल्स हैं, आप उसको बिल्कुल याद रखें कि ये कंपटीशन में आने वाले हैं। जो ये पार्ट है, नोट वाली जो पार्ट है, ये कंपटीशन में आने वाले हैं गाइस, और इसको खास करके आपको याद करना है। और मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के रूप में, जैसे पेपर में राइटिंग होता है, उस तरह से टाइप कर करके और अच्छे से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा।
और शॉर्ट वीडियो में आप जाएंगे और आप ढूंढेंगे, ये आपको मिल जाएगा कि और कितने सारे वर्ड हैं। कुछ वर्ड और भी है, क्योंकि इतना ही नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए दिया है कि आप ये समझ पाए कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए गाइस आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और मैं आगे चलता हूं प्रैक्टिस की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कम से कम अपने 5 दोस्तों में तो जरूर शेयर करें। इसलिए शेयर करें कि यह आप भी सीखें और कंपटीशन में तैयारियां कर रहे हैं और भी दोस्तों को बताएं कि देखिए ऐसा भी होता है। कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि जो पेपर बना रहे हैं वो भी कंफ्यूज है कि हम कैसा पेपर बनाएं। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न को रखते हैं जो रूल्स के बाहर होता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और वो लिख ना पाए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस पार्ट को खास करके याद करें। और मैं शॉर्ट वीडियो में देता हूं, मैं बार बार आपको बोलता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं इसे शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। आप इसे जरूर देखें, पढ़ें। कंजुगेशन ऑफ वर्ब के रूप में मैं डालूंगा, आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। गाइस आपको स्ट्रक्चर बताए गए और उससे रिलेटेड सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH M is R plus subject plus verb 1 plus ing plus object. WH plus M is R plus subject plus not plus verb 1 plus ing plus object. और इससे रिलेटेड आपको दिए गए सेंटेंस, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश में आप देखेंगे ही सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, स्पीक वर्ब है, उसमें ing लगा है स्पीकिंग, और ये इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। इस तरह से he is speaking English, he is not speaking English, is he speaking English, is he not speaking English, why is he speaking English, why is he not speaking English। तो आप भी ऐसे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए अच्छे होंगे। तो गाइज आप अगर समझ पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और पार्ट 2 में आपको एडवांस स्ट्रक्चर भी दूंगा और एडवांस प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।